हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है नाव बनाओ नाव बनाओ। पाठ के विषय में पहले हम जान लेते हैं। हम सभी ने बरसात के बहते पानी की जल धारा में कागज़ की नाव बनाकर चलाने का आनंद लिया ही होगा। इस कविता में नाव के बनने और पानी में तैरने की कहानी कही गई है। ठीक है, तो आपने ये चैप्टर पढ़ा ही होगा। कठिन शब्द और अर्थ दिया हुआ है। स्थान, स्थान को जगह कहते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध, मशहूर, क्षमा, माफ़, सजाना यानी कि सुंदर ढंग से रखना, उपहार, भेंट, आसान, सरल, विश्वास, भरोसा, हर्षाना यानी कि खुश होना। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास कार्य 15 कविता से। क्या कहते मेरे क्या बस का। ठीक है, तो भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। ठीक है, तो क्या बहाना किया और क्यों। तो भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। इसका कारण यह था कि भैया को बाज़ार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। ठीक है, उसके बाद है बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। तो कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, कौन बढ़ रही है। तो कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो। किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो भैया की गुल्लक भारी है, बच्चे की गुल्लक हल्की है। सचमुच, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। तो सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो 2 वाक्य आप इस तरह बना सकते हैं, जैसे कि सचमुच बादल घिर आए हैं, सचमुच पानी जमकर बरसा। तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं। उसके बाद है 7 समुद्र। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो कौन कौन सा है 7 समुद्र, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये है 7 महासागर। तो आप इसे याद कर लेंगे। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे, आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। ठीक है, तो हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है। वही बूंदें बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती है। आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो वर्षा आई। ठीक है, तो वर्षा आई रिमझिम वर्षा आई। घने काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए। मोर नाचने लगे मस्त हो, मेढक ने भी गीत सुनाए, नभ बिजली लगी चमकने। सोंधी धरती लगी महकने, रंग बिरंगी नाव चल पड़ी, चंचल सी लहरों पर बहने, धरती पर भी हरियाली छाई, रिमझिम वर्षा आई। ठीक है, अभ्यास कार्य 16 तरह तरह की नावें। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। ठीक है, तो ये आपको खुद बनाना है कि आप कितने तरह की नाव बना सकते हैं और उसके बारे में लिखना है कि आपने उसे किस तरह बनाया, क्या क्या चीज़ का आपने यूज़ किया, ये सारी बातें आप लिखेंगे। ठीक है, आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसे स्थिति से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है।
ठीक है, तो क्या क्या किया जाता है, तो जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हम सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जब छत से पानी टपकता है तो प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। बाद में सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। ठीक है। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। तो हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियां पानी से भर जाती है। थोड़ी देर में पानी सीवर में बह जाता है। ठीक है। उसके बाद है काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम करने वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और लिखो। तो कौन कौन सा है काम वाला शब्द, तो आना, खेलना, आना, खोलना, घिरना, टटोलना, छाना, चलाना और लाना, अड़ना, पढ़ना, लड़ना, बढ़ना, बढ़ना, घरना, ठीक है, धरना, गढ़ना, लहराना, हरसाना। तो ये सारा काम वाला शब्द है। तो तुमने जो क्रियाएं छांटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। ठीक है। तो अड़ना दूसरा हो जाएगा आना, खोलना, गढ़ना, घिरना और चलाना, छाना, टटोलना, धरना, पढ़ना, बढ़ना, लड़ना, बढ़ना, लहराना, लाना। ठीक है। नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ। मुझे एक लड़के ने बनाया है या एक लड़की ने बनाया है। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वह मेरे बनने पर बहुत खुश हो गया। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी के लहरों के सहारे आगे बढ़ रही थी। तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई और बिजली के एक खंभे के पास जाकर रुक गई। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। आप अपने तरीके से भी कहानी बना सकते हैं। अभ्यास कार्य 17 आहा बारिश। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे। उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। ठीक है। तो आप बताएंगे उसके बारे में या आप चित्र बनाएंगे। ठीक है। तो किस तरह का बारिश का आपके मन में कैसा ख्याल आता है जब बारिश होता है तो। ठीक है। तो उस तरह का आप चित्र बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से कह देती हूँ, अगर आपको ओसवाल का NCERT वर्कबुक ख़रीदना है, आपके पास नहीं है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।